अगर मैं बता दूँ मेरे दिल में क्या है, तो मुझसे निगाहें छुपा तो न लोगी। तो आजकल बहुत ज़्यादा दर्द निकल के आ रहा है और ये दर्द किसका है, इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। और सभी को जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि लाइफ में मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किसी का कोई भरोसा नहीं, कब कौन कहाँ चला जाए, कब कौन हमारी ज़िंदगी से चला जाए। और फिलहाल इस जो वीडियो है, इसका रिएक्शन जो होने वाला है वो आप लोग समझ चुके होंगे गाना देख के। अभी मैं ना कई दिन से एक्चुअली नोटिस कर रही थी और मैं सोच रही थी इस बारे में बोलूँ, फिर लगा कि नहीं यार, अभी रुक जाओ, थोड़ा सा थम जाओ, है ना। तो मैंने जो है वीडियोस देखे हैं जगत जीजा जी के, जो कि कुछ ना कुछ ऐसा लिख के डाल रहे हैं जो कि उनका दर्द बयां हो रहा है। मैं आपको ज़रा दिखाती हूँ, है ना। तो सबसे पहला जो आया था वो आया था डिवोर्स की इतनी खुशी। उसके बाद फिर जगत जीजा ने जो है लिखना शुरू कर दिया, है ना, लिखना शुरू कर दिया। और इसमें बोला गया है कि परवाह करने वाले ढूंढिए, इस्तेमाल करने वाले आपको खुद ढूंढ लेंगे। और ये सारा दर्द जो है वो शायद ये वाला है कि इनको कहीं ना कहीं वो दर्द, वो तकलीफ, वो जो अभी तक बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा था, और अभी जो है वो अपना पक्ष रख चुके हैं, तो इसलिए वो अपना दर्द खुलेआम बयां कर रहे हैं। और लिखा है नेक्स्ट रील में, जहाँ पे लिखा है मिजाज यूं ही नहीं हुआ चिड़चिड़ा, मिजाज यूं ही नहीं चिड़चिड़ा हुआ मेरा भी कई चीज़ों से दिल दुखा है। तो बिल्कुल सही बात है, जब इंसान का जो इंसान ऐसे ही चिड़चिड़ा या फिर घबराहट, एंजाइटी, दुख, दर्द, तकलीफ में ऐसे ही नहीं घुसता है। अगर उसकी इंसान की ज़िंदगी में ना सब कुछ अच्छा होता रहता है तो फिर इंसान परेशान नहीं होता है। फिलहाल बैकग्राउंड थोड़ा सा शायद आ रहा होगा, उसके लिए आई एम सॉरी। नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं इनकी अलग रील की। तो एक उसके बाद फिर कॉमेडी आई थी एक रील, उसके बाद फिर आई है मोहब्बत में बेवफा महबूब को अगर बद्दुआ देने लग जाओ तो ये मोहब्बत कैसी, और अगर हालात देकर उसे बद्दुआ ना लगे तो क्या मोहब्बत खाक, तो क्या खाक मोहब्बत की, ऐसा कुछ था, है ना। तो हाँ, मतलब ऐसी कंडीशन हो गई है आज जगत जीजा की जिनसे हर इंसान को सिंपैथी है। हाँ, मैंने कल की रील के कुछ कमेंट्स जाके चेक किए जहाँ पे लोग बोल रहे थे कि अभी भी, मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं यार, वो पता नहीं किस बुद्धि के लोग हैं जो कि अभी भी बोल रहे हैं कि आप ऐसा कर लो। और उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है जब एक खूबसूरत शीशा टूटता है तो धारदार हथियार बन जाता है। तो बिल्कुल सही बात है। और जगत जीजा का जो हाल है वो ऐसे ही, वो इतने मेच्योर, इतने शांत, इतने सब कुछ थे। मैं हमेशा इनकी तारीफ़ करती थी कि मतलब बहुत ही ज़्यादा मेच्योर्ड पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को मतलब एकदम शांति से निपटाने वाले हैं। लेकिन उसके बाद जब कहते हैं ना कि जब कोई शीशा टूटता है ना तो उसके जितने टुकड़े होते हैं उतने वो हथियार बन के रेडी हो जाते हैं। और ये बात बिल्कुल जगत जीजा ने सही कही। फिलहाल हम उनकी कैप्शन लिख के हुए बताते हैं, उसके बाद हम रिएक्शन देंगे, है ना। मुझे किसी लड़की की खूबसूरती प्रभावित नहीं करती, क्योंकि मैं खूबसूरती का नहीं, वफादारी और ईमानदारी का मोहताज हूँ। कहीं ना कहीं हर रील में जगत जीजा जो है वो टारगेट कर रहे हैं जगत दीदी को। टारगेट नहीं मैं बोलूँगी, मैं बोल रही हूँ कि कहीं ना कहीं वो अपना दर्द बयां कर रहे हैं। और उसी तरह से नेक्स्ट उसमें रील लिखा है टूटे हुए कांच की तरह चकनाचूर हो गए, किसी को चुभ ना जाए इसीलिए सबसे दूर हो गए। तो हाँ, जब दिल टूटता है इंसान ना, वो सबसे दूर हो जाता है, पूरी दुनिया ही उसे बेकार लगने लगती है। और जगत जीजा के साथ में तो 4-5 सालों का जो रिश्ता था, उसी रिश्ते में इतना धोखा हुआ। और उसके बाद फिर जगत भैया का उनकी लाइफ में आना, मतलब ऐसी सारी चीज़ें होती चली गई कि इंसान कहीं ना कहीं, मतलब उसको ये लग रहा है कि यार कोई हमारे साथ में, जो जगत जीजा है उस टाइम पे सच में इनको यही लग रहा होगा कोई हमारे साथ में ऐसा कैसे कर सकता है। जैसे अक्सर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम बोलते हैं ना कि यार मेरे साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है, वही सीन आजकल जगत जीजा के साथ में है। नज़रों से शुरू हुई थी ये बात कुछ खास, अब दिल में बसी है वो भी बिना किसी एहसास के। तो हाँ, चीज़ें जब शुरुआत होती है तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा हम प्यार में होते हैं तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, उसकी गलत चीज़ें भी अच्छी लगती हैं। लेकिन जैसे जैसे आंखों से हमारी पर्दा निकलता है,
है ना, पर्दा उतरता है या फिर ये बोले ये ब्लैकनेस जो है वो हटती है, धीरे धीरे कोहरा छटता है, वैसे वैसे लोगों की असलियत सामने आती है। और फिर जो हमारे सामने जो उनकी असलियत सामने आती है तो कहीं ना कहीं हम टूट जाते हैं। मन से उतरे हुए लोग सामने बैठे भी होता तो समझ में नहीं आता है, और ऐसा ही मतलब नज़र नहीं आता है। ऐसा ही कुछ लिखा है नेक्स्ट रील में जगत जीजा ने। और फिर उसके बाद में काश कोई लड़की मुझे प्यार करती, ऐसा वाला गाना है ना, मैं सुना देती हूँ थोड़ा सा आपको। मेरा ख्वाब होता माँ के वो लगती गले, रखता उसे पलकों तले, चोरी चोरी वो मेरा इकरार क्या करती, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती। तो ऐसे ही कुछ गाने हैं। उसके बाद फिर आया है सब्र का की जब आदत लग जाए तो जान से प्यारी चीज़ भी दिल से उतर जाती है। तो बिल्कुल सही बात कही है जगत जीजा ने कि कोई भी चीज़, पता है इंसान को जब सब्र आ जाता है ना, उसके लिए पैसा रुपया दौलत इंसान घर प्रॉपर्टी मतलब एग्जैक्ट मतलब मैं बोलूँ A to Z कुछ भी मायने नहीं रखता। और ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, तेरी याद में पागल हूँ मैं सुबह शाम, जानम आई लव यू जानम आई लव। इस तरह के कुछ गाने गा रहे हैं जगत भैया। कहीं जगत जीजा बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं इस टाइम पे, भले ही वो अपनी हंसी के माध्यम से चीज़ों को छुपा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं। और अभी जो रिसेंटली रील अभी जो आई है इनके रील, जब मैं वीडियो बना रही हूँ वो आई है, अगर मैं बता दूँ मेरे दिल में क्या है तो मुझसे निगाहें छुपा तो न लोगी, अगर बढ़ गई है बेताबियाँ या बेचैनियाँ है ना। तो फिलहाल हम बात करते हैं जगत जीजा की। इतने सारे कैप्शन आप लोगों ने देखे, और ये कहीं ना कहीं जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, जो बयां नहीं कर सकता इंसान। और पता है जब आप कैमरा फ़ैन हो जाते हो ना, कैमरा फ़ैन इन द सेंस जैसे आपको, जैसे मुझे वीडियो बनाने का शौक़ है। एक वक्त हुआ था जब मैंने बताया था कि, पता नहीं मैंने बताया इस पे कि नहीं बताया, कि मैंने मजबूरी में चीज़ें शुरू करी थी जब मैं ऑनलाइन सर्च किया करती थी हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन या फिर ऐसा करके। तो वहाँ पे मुझे यूट्यूब का सजेशन दिखा था। ठीक, उसके बाद मैंने अपनी जर्नी शुरू करी, लेकिन हालांकि अभी यूट्यूब से मैंने ऐसा कुछ अर्न नहीं कर लिया। लेकिन हाँ, अभी क्या है कि पिछले 2-3 सालों में जो मैंने सीखा है, अब ये हो गया है कि मैं कैमरा फ्रेंडली हो गई। जैसे कि मैं अभी वीडियो शूट कर रही हूँ, बैठ के अलग बातें ऐसे कर रही हूँ, कोई नहीं है मेरे सामने, सिर्फ कैमरा है, लेकिन हमें ऐसा फील हो रहा है कि आप सारे लोग ऐसे पीछे मेरे ऐसे सामने बैठे हुए और मुझको सुन रहे हो और मेरी बात को समझ रहे हो। और चाहे वो मेरी दर्द हो, चाहे वो मेरा तकलीफ हो, चाहे वो मेरा रोना हो, चाहे वो मेरा हंसना हो, चाहे वो मेरा रिएक्शन हो, चाहे वो मेरी दिमाग की मतलब कोई भी ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मतलब जब एक कैमरा पर्सन कैमरा फ्रेंडली हो जाता है तो उसको ये लगता है कि मतलब जो बात मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, जो मैं बात बता भी नहीं पा रहा हूँ, वो भी शायद सामने वाले लोग समझ जाएंगे, क्योंकि वो एज ए फ्रेंड है हमारे, एज ए फैमिली है, एज ए वो मोटिवेशनल है। क्योंकि आप लोग का जो कमेंट होता है, आप लोग के जो लाइक्स होते हैं, आप लोग के जो वीडियोज़ पे जो व्यूज़ आते हैं, उसके थ्रू हम समझ जाते हैं कि हमारी वीडियो या हमारी बात लोगों तक कितना समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो जगत जीजा अभी तक था कैमरा फ्रेंडली नहीं थे, मतलब ऑन कैमरा नहीं थे, वो बैक कैमरे पे काम करते थे। लेकिन अभी क्या है, उन्होंने अपने ब्लॉग्स डालना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले जगत दीदी के संपर्क में आए, उनसे सीखा होगा थोड़ा बहुत, और अगर नहीं भी सीखा होगा तो बैक कैमरा तो थे ही, है ना। अब उसके बाद में अब क्या हो रहा है कि अब वो कैमरा फ्रेंडली इसलिए हो गए हैं क्योंकि उनको लग रहा है, मतलब सबके कहने पे, आप लोगों के आवेदन पे, निवेदन पे ही उन्होंने ये सारा चैनल अपना शुरू किया, अपनी आईडी बताई और अपना सब कुछ लेके आए सारी चीज़ें। उसके बाद जब जगत जीजा पे बहुत सारे सवाल उठे, एलिगेशन लगाए गए, गलत तरीके से एलिगेशन लगाए गए, तो फिर उन्होंने अपना पक्ष भी रखा। और इतना पेशेंस बहुत ज़्यादा इंसान को, मतलब 6-7 महीने बाद वो सारी चीज़ें क्लियर करने आए। और ये बहुत पेशेंस वाले इंसान के अंदर हो सकता है, क्योंकि भाई जिनके अंदर पेशेंस नहीं है वो कभी भी कुछ भी कर देते हैं। और अभी जो है, अभी उन्होंने सारी बातें बता दी हैं। तो अब उन्होंने जैसे 5 साल वाले रिश्ते की भी बात बताई थी, ठीक है।
जहाँ पे ये मतलब ये करना चाहते थे, शायद जगत दीदी की तरफ से नहीं था, लेकिन हाँ फिर धीरे धीरे चीज़ें इनकी तरफ होती गई। इनके भैया भी मान गए, मतलब जगत दीदी के भाई जो थे वो मान गए, भाई भाभी माने, फैमिली मानी, शादी के लिए भी बात हो गई, एंगेजमेंट भी हो गई। तो ऐसे में ना इंसान सपने सजाना शुरू कर देता है, और जब ऐसे में सपने सजाता है और उसके बाद उस इंसान का एक ऐसा रूप जो निकल के आया हमारी जगत औरत का या फिर जगत दीदी का बोले, तो उस रूप ने ना जगत जीजा को कहीं ना कहीं तोड़ दिया। और उसी तोड़े हुए जो चीज़ें हैं उनको कहीं ना कहीं अब दर्द, तकलीफ़ और इस तरह की शायरियाँ हों, इस तरह के थॉट्स हों जो उनके दिल को कनेक्ट करते हैं, वो अपनी रील में डाल देते हैं। और कहीं ना कहीं एक रील और थी उसमें, जिसमें था कौन सा है, एक बेवफा है, एक बेवफा है, एक बेवफा है। तो वो मतलब वो जो रील थी ना, सच मत बताऊँ ना, लिटरली मुझे आंसू आ गए थे मेरी आंख में। कि मतलब पता है तकलीफ तब नहीं होती है जब आप किसी को मतलब ठीक है अरेंज मैरिज हो रही है, सब कुछ ठीक है। तकलीफ तब होती है जब आप किसी की पूरी सिचुएशन जान रहे हो, सामने वाले के साथ में प्रॉब्लम है, बच्ची है, फैमिली है, ससुराल है, और उनके जो फ्रेंड मतलब उनके जो हस्बैंड हुआ करते थे वो शायद एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के संपर्क में थे। उसके बाद में उनकी सारी प्रॉब्लम को समझते हुए आपने उस इंसान को इंसान से रिश्ता जोड़ने की हिम्मत करी थी जगत जीजा ने। और ऐसे में जगत जीजा ने का फिर उसके बाद पता नहीं कितने समय तक इंतजार किया होगा, क्योंकि जगत दीदी की जो सिचुएशन थी उस टाइम पे उन्होंने तुरंत तो हाँ नहीं किया होगा, है ना। उसके बाद फिर उनको टहलाती रही होंगी, नॉर्मल बातें हुई होंगी, ठीक है। उसके बाद में फिर जब ऐसी सारी चीज़ें आई तो ये हुआ कि चलो फिर जगत भैया की एंट्री हो गई, फिर वो जगत भैया में इंटरेस्ट लेने लगी, फिर इनको इग्नोर करने लगी होंगी। मतलब बहुत सारी उस टाइम पे ऐसी चीज़ें हुई होंगी ना जो अभी तक सोशल मीडिया पे नहीं आई हैं। और सोशल मीडिया पे जो चीज़ें नहीं आई हैं वो चीज़ें कहीं ना कहीं जगत जीजा जो है वो बोलना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि मतलब ये सारी चीज़ें हुई हैं। क्योंकि पता है रील्स का भी मतलब हम क्रिएटर्स ज़रूर हैं, मैं भी छोटी मोटी ब्लॉगर हूँ, मेरा भी है, लेकिन हम क्रिएटर्स ज़रूर हैं। लेकिन एक्चुअली में जो चीज़ें हमें कनेक्ट करती है ना, हम उसी पे रील्स बनाते हैं, हम उसी पे अपना काम करते हैं। हम भले ही कहते हैं कि जस्ट रील था। हाँ होता है कभी कभी जैसे लगता है कि नहीं यार इस पे बात होनी चाहिए, तो फिर वो भी मतलब हम एज ए इन्फ्लुएंसर हैं, छोटे मोटे ही सही, लेकिन हमें लगता है कि ये बात सब तक पहुंचनी चाहिए, या चाहे मतलब पर्सनल हो या फिर प्रोफेशनल हो या फिर कुछ ऐसी यूनिवर्सल बात हो, मतलब जिसमें समाज की बात हो, सोसाइटी की बात हो, है ना। लेकिन तभी भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमें कनेक्ट करती हैं। मतलब कहने का मतलब है कि आप देख सकते हैं इधर कई दिन से जो जगत जीजा हैं उनकी शॉर्ट वीडियो आ रही है, वो भी ब्लॉग वगैरह अभी आ रहे हैं, लेकिन उन पर इतना ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट नहीं है जैसा कि जगत जीजा मतलब है ना। उनको अपनी चाइना की ट्रिप भी दिखाए हैं और भी कई सारे दिखाए हैं, लेकिन वो उस पर उतना नहीं है, लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में लोग ना जगत जीजा को अंदर से जानना चाहते हैं, और इधर उन्होंने इतनी सारी रील्स डाली हैं, मतलब मुझे लग रहा है एक हफ्ते से ऐसे ही चल रहा है कि सैड थॉट डाल के सैड गाने के साथ में वीडियोस आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब शायद बहुत सारे लोग भी कनेक्ट कर रहे होंगे, और शायद एक किसी ने बनाया भी है रिएक्शन उनके ऊपर। तो मैं तो वेट कर रही थी कि यार शायद थम जाए, क्योंकि ज़्यादा बात करना हमेशा नहीं, मतलब हर किसी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन फिर लगा नहीं यार इसमें समझना चाहिए। और हाँ, मैं यहाँ पे एक सजेशन देना चाहूँगी कि भाई अगर आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में आ रहे हैं, किसी के साथ में कुछ ऐसा हो रहा है जैसा कि जगत जीजा के साथ में हुआ, तो मैं यही कहूँगी भाई भगवान किसी के साथ में ऐसा ना करे जैसा जगत जीजा के साथ में हुआ। मतलब एक तो इतना बड़ा सा दिल लेके उन्होंने उस बच्ची को अपनाया था, बच्ची की माँ को भी अपनाया था, और बच्ची की माँ ने जो कर्मकांड किए इस वजह से एक मतलब जो जगत जीजा की फैमिली है उसने सफ़र किया, जगत जीजा अभी तक सफ़र कर रहे हैं। बाकी तो मुझे लगता है कि भाई सब अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, चाहे वो लप्पू और वो हो, है ना, और चाहे वो जगत दीदी हो। क्योंकि जगत दीदी के आप किसी भी रील में ना तो मैंने अभी तक किसी भी उसका रिएक्शन नहीं आता है कि चाहे वो मतलब जगत दीदी जो हैं उनकी किसी रील में ऐसा फील हो, या फिर हाँ फील होती है, मतलब वो दुनिया को ताने मारने वाली, समाज को ताने मारने वाली, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें मतलब करती रहती हैं। रील्स के गाने तो उनके भी भैया एकदम धमाकेदार होते हैं, सारा जमाना पीछे पड़ा मेरे, है ना।
मेरे पीछे जमाना सारा, मेरा हुस्न तो है अंगारा, दुपट्टे को संभाल गोरिये, हुआ है बुरा हाल सोड़िए। ऐसे कुछ कौन सा गाना भी बनाई थी जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने रिएक्शन भी बनाया था और मैंने भी बनाया था। तो फिलहाल मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये जो एक उनका सैड जो है ना, उनकी लाइफ का जो सैड चीज़ है वो उन्होंने कभी भी नहीं रखी सामने, कभी भी नहीं रखी। क्या यार, लड़ने आ जाती हैं बस, है ना। तो अब जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई अभी भी कर लो, तो ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, छोड़ दो, जाने दो चीज़ों को और अभी भी आप एक हो जाओ, तो भाई माफ़ करो, ऐसा मत बोलो किसी को। बहुत ज़्यादा वो इंसान सफ़र किया है। सोचो, जो इंसान शाम के बोल रहे थे वो मतलब उसका रूटीन चेंज हो चुका है, वो 11 बजे 12 बजे सो के उठ रहे हैं, उनका रात भर नींद नहीं आती है, वो एंजाइटी का शिकार है, दवा वो भी ले रहे हैं, वो भी परेशान है। तो अब ऐसे सारे कमेंट करके मत करो, हिम्मत दो। हाँ, कुछ कमेंट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे और सब यही बोल रहे थे कि कोई तो होगा जो आपका इंतज़ार कर रहा होगा, कोई तो होगा जो ऐसे आपकी ज़िंदगी में आएगा। तो हाँ, आएगा, आपकी ज़िंदगी में भी आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि अब पूरी दुनिया देखेगी आपके उस इंसान का आपकी लाइफ में आने का। तो फिलहाल यही कहना चाहूँगी कि जगत जीजा जी से कि भाई आप देखिए सुमित महल जी, आप थोड़ा सा अपने ऊपर काम कीजिए। और बहुत अच्छी बात है, आप अपने ऊपर ही इतने दिन से काम कर रहे हो, थोड़ा सा पेशेंस और दिखा दीजिए और डालिए ऐसी वीडियोस डालिए जितना आपके अंदर दर्द है, तकलीफ है, फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, एंगर है, सब कुछ आप डाल दीजिए। सब कुछ लोग बोलेंगे कि मत करो, ऐसा मत करो, मैं कह रही हूँ भाई करो। क्योंकि पता है, कुछ चीज़ें जो हमारे दिल के अंदर होती है ना, वो निकल जाना ही बेहतर होता है। ये इंसान, उस इंसान के लिए भी जो जिसके पे बीती है, प्लस उस इंसान के लिए भी बेहतरी होता है जिस इंसान ने उसके साथ ही ऐसा किया है, ताकि कभी अगर ये मिले ना तो सारा फ्रस्ट्रेशन, सारी दिक्कत, सारी जो भी प्रॉब्लम है वो सारी शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर हम शेयर कर लेते हैं ना, जानते हैं आप शेयरिंग इज़ अ गुड हैबिट, है ना। तो शेयर जब कर लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट ही सही, लेकिन हमें तकलीफ कम होती है, हमें दर्द कम होता है। और जगत जीजा के तो इतने सारे फॉलोवर्स हैं, इतने सारे चाहने वाले हैं और वो कहीं ना कहीं इस चीज़ में उनको साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा उनको जो है मोटिवेशन वाली या फिर अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। मैंने भी अपने दूसरी आईडी से कभी इस आईडी से कर देती हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा किसी का कमेंट नहीं करती, है ना। फिलहाल अपना बोल के रिएक्शन देना है तो मैं अपना बोल के ही रिएक्शन देती हूँ। और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, ऐसे ही अपना सारा दर्द तकलीफ है जो वो निकाल दो, क्योंकि बिना दर्द तकलीफ निकाले, बोले, बताए लोगों को हमें चैन नहीं मिलता। हम भाई नॉर्मल इंसान हैं, हमें भी तकलीफ़ होती है और जब तकलीफ़ होती है तो वो निकल के आएगा। वो एंगर के रूप में आए, वो थॉट्स के रूप में आए, वो वीडियोस के रूप में आए, वो किसी काम के थ्रू आए, किसी भी थ्रू आए, लेकिन वो चीज़ जो हमारे दिमाग में बैठी है उसको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने दिमाग में नहीं निकाली ना तो आप बीमार पड़ जाएंगे, आप एंजाइटी और इन सारी चीज़ों का शिकार हैं ही, और वो बड़े लेवल पे हो जाएंगे। और जब बड़े लेवल पे हो जाएंगे ना, कहते हैं ना कि जब तक आपका स्वास्थ्य सही होता है, जब तक आपका बॉडी शरीर पूरा जो है सही होता है, तब तक बहुत सारे लोग, मित्र, दोस्त, यार सब मिल जाएंगे। लेकिन जब आप बीमार हो जाओगे, बूढ़े हो जाओगे, मरने की कगार पे होगे, तो बहुत कम लोग बचते हैं आपकी लाइफ में। तो इससे अच्छा है अपने आप को वेल मेंटेन करने के लिए कुछ चीज़ें हमें अपनी बॉडी से, अपने दिमाग से, अपने यहाँ से, अपने दिल से, अपने मुंह से, अपने थॉट से, अपनी आंखों से, मतलब हर जगह से निकालनी पड़ती हैं। और ये चीज़ जो है जगत जीजा बहुत अच्छी कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए मैं यही कहूँगी, वेरी वेल डन, करते रहिए। जब तक आपका गुस्सा, एंगर, प्यार, मोहब्बत, धोखाधड़ी, ये जो भी है निकल नहीं जाता, आप करते रहिए। हम आपके साथ हैं, बढ़िया सा रिएक्शन देते रहेंगे और आपको सपोर्ट करते रहेंगे। सपोर्ट आप हमको भी कीजिए, मतलब आप सब लोग, है ना। तो ये सपोर्ट की बात नहीं है, पता है, जब आप एक क्रिएटर बन जाते हो ना, तो आपके लिए एक लाइक, एक कमेंट, एक किसी का थॉट आपके लिए, किसी का वो बहुत ज़्यादा मायने रख जाता है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मतलब आप समझ नहीं पाते हो कितना ज़्यादा मायने रखता है हम क्रिएटर्स के लिए। आपका लाइक करना, आपका कमेंट करना और आपका पॉजिटिव कमेंट करना, आपको मेरी दर्द, मेरी तकलीफ़, मेरा सुख, मेरा खुशी, मेरा गम, सब कुछ समझना, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी वाला होता है। तो हाँ, मैं तो कहती हूँ सब निकाल दो। और फिलहाल मैं यहीं पे अपनी वीडियो का विराम देती हूँ। मिलती हूँ मैं किसी और नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि लाइफ में मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे।